कन्या में बस ऊपर आप दवाई खाए तो चलाएंगे उसको लेके लेके आइसक्रीम मछली हम लोग काट काट के खा लेंगे। हमारे लास्ट चैप्टर उसके बाद संचार व्यवस्था ना कि पढ़ा रहे ग्यारह तो लाइव चलाते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दीपक, शिवांगी, सभी गुड मॉर्निंग भाई। आ जाओ सब लोग लाइव। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट। और यह हमारी तरफ से लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सब लोग लाइव आ रहे हो तब लोग मैं आप लोग का कमेंट पढ़ देता हूँ एक बार। दीपक चौहान, दिव्यकरण, रंजना, छोटू, आदित्य, सभी गुड मॉर्निंग भाई। सत्य प्रभात, सर जी रिजल्ट को लेकर टेंशन में है। टेंशन जा ही नहीं रहा, क्यों टेंशन नहीं जा रहा बेटा, क्या प्रॉब्लम है बताओ जरा। रिजल्ट को लेकर क्या टेंशन है आपका, परसेंटेज कितना आया बताएं जरा। चलो भाई, जय श्री राम। अच्छा, प्रीति कुमारी गुड मॉर्निंग। कौशलेंद्र सर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस सेट कराएंगे और हर चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे, फिर से क्या होगा और क्या, रिवीजन। संजय, शाहिना, ठीक है बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, राधे राधे। चलो अजय, चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती। चलो, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट, यही चैप्टर हम लोग स्टार्टअप करेंगे। अभिषेक वर्मा, अभिषेक यादव, ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट पर पहली चीज हम दो राशियां पढ़ते हैं, जो जो अल्ट देखो जो बेसिक चीज है मैं वह नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो जिससे एग्जाम में आने वाला है वही चीज मैं पढ़ाऊंगा। बेटा परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो एग्जाम सीयूटी के दे रहे हो ना, इसमें बेटर परफॉर्म करो, परसेंटेज कम है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सीयूटी के लिए किसी भी रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस आप पास रहो, है ना। लेकिन बस प्रयास रहेगा, 60+ है, देखो 60+ रहना चाहिए, 60+ परसेंटेज है तो आप फर्स्ट डिवीजन में आते हो, अच्छा लगता है थोड़ा कहने में, ठीक है ना। तो आप 60+ रहो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी इस एग्जाम को, जो सीयूटी एग्जाम होगा ना, इसको क्वालिफाई करो, मज़े से ज़िंदगी ऐश करो, ठीक है ना। बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाओ, एडमिशन कराओ, पढ़ो मज़े से। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है भाई, सभी लोग आगे हो। चलो भाई, इसको हटाते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पढ़नी है, एक धारा दूसरा वोल्टेज। एक धारा पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, वोल्टेज। मतलब प्रत्यावर्ती राशियां की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती राशियों की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे धारा और दूसरा पढ़ेंगे वोल्टेज।
एक पढ़ेंगे धारा, दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, वोल्टेज। ये दोनों राशियां वेरिएबल होती हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिंग मतलब सिंपली कहें क्या, ये वेरी करती है, एक्सचेंज होती है, बदलती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती, है ना। इन्हीं दोनों राशियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो भी जरा देखो। हाँ सभी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो जैसे देखो कैसे कैसे बदल सकती हैं, पहले तो इस तरीके से, यह धारा या तो वोल्टेज के बीच की बात करते हैं, धारा या तो वोल्टेज की बात करते हैं, तो ऐसे धारा भी बदल सकती है और दूसरा वोल्टेज भी बदल सकती है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये प्रत्यावर्ती धारा है, अगर वोल्टेज में लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब देखो यहाँ पर इसका पॉइंट है 0, यहाँ पे इसका पॉइंट क्या है बेटा 0, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन मान के चलते हो। तो अगर हम यह एक एक्सिस है हमारे पास, अक्ष है, अक्ष के ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है बच्चा, माइनस होता है। अब इसके चेंज होने के कई सारे तरीके हैं, जैसे यह एक साइनसॉइडल ग्राफ की तरह है, साइनसॉइडल ग्राफ है, इस तरह से एक्सचेंज हो सकता है, या फिर यह इस तरीके से भी बदल सकता है, मतलब तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे यह इस तरीके से भी बदल सकता है, ऐसे भी, तो यह प्लस होगा या माइनस होगा या प्लस होगा, ऐसे भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर यह कुछ इस तरीके से भी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे बदलने के सारे तरीके देखो, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, यह इस तरीके से भी बदल सकता है, तो यह वाला प्लस होगा, यह वाला माइनस होगा, ठीक है ना। तो यह आई और भी, आई या फिर यह भी होगा, ठीक है ना, करंट हो सकता है या फिर वोल्टेज हो सकता है। तो अब ध्यान दो, पहली चीज भैया, यहाँ यह जिसका मूल बिंदु, यहाँ से हम एक मैक्सिमम मान की तरफ जा रहे हैं, या इसका लिए मैक्सिमम मान होगा, यहाँ पे इसका मूल बिंदु था, यह इसका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, होगा कि नहीं, यह इसका अधिकतम मान होगा, चाहे वोल्टेज हो चाहे धारा लो, उसका मैक्सिमम मान होगा। सेम ग्राफ इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस मैक्सिमम मान को हम लोग आई नॉट या तो भी नॉट से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हो यह एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, एक तरंग की तरह काम करता है, इसके लिए समीकरण तब लिखते हैं, तब इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, समीकरण लिखते हैं। जैसे आई इक्वल टू लिखते हैं तो आई नॉट, जैसे अगर फंक्शन लिखेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा क्यों लिखेंगे बेटा, जरा ध्यान देना, जब भी ग्राफ यहां से इसके ओरिजिन से स्टार्ट होता है इस तरीके ग्राफ, तो यह साइन होता है। जब भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो यह साइन होता है, और जब भी ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है तो यह वाला कॉस होता है। दो चीजें पहले समझ में आ रही कि नहीं, ग्राफ में देखना यह साइन का ग्राफ होता है, और जब ऊपर से स्टार्ट होता है तो कॉस का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो यह इसका मैक्सिमम मान है, यहाँ पे मैंने बोला यह इसका क्या बेटा, मैक्सिमम मान है। तो आई इक्वल टू या आई नॉट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और किसका ग्राफ है, साइन, और इसका कोणीय आवृत्ति क्या है, ओमेगा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, और टी टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, इधर क्या समय है, इधर क्या हो जाएगा इसके लिए समय। तो इसके लिए समीकरण क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आ रहा है सबको, चलो जरा ध्यान देना। अब आ जाओ अपने पॉइंट की बातें करते हैं, ठीक है, पॉइंट की बातें करते हैं। तो कहते हैं प्रत्यावर्ती राशि, जैसे आई या भी, अल्टरनेटिव क्वांटिटीज, आई की बात करेंगे और भी की बात करेंगे, समझो। कहते हैं वह राशि जिसका परिमाण व दिशा क्या बोलेंगे, वह राशि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित हो, तथा एक निश्चित समय के पश्चात, तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उनकी पुनरावृत्ति हो। क्या बोला बेटा, उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उनकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती बेटा, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले प्रत्यावर्ती राशि किसे कहते हैं समझ में आया कि नहीं। क्या बोलेंगे बेटा, वह राशि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ एक्सचेंज हो, तथा एक
निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती। जरा देखना यहाँ पे, यह ग्राफ है, मैं इसको आगे दूसरा ग्राफ बनाता हूं, जैसे देखना यह ऐसे ही है। तो देखो सेम चीज है, यह पहले ऊपर की तरफ गया, फिर सेम परिमाण का यह नीचे की तरफ गया, और इधर समय है, इधर क्या बेटा, इधर समय t की बात करते हैं, इधर होगा I या V, ठीक है ना, मतलब धारा होगा या तो वोल्टेज होगा, ठीक है। तो देखो सेम परिमाण के साथ एक निश्चित समय के बाद फिर से रिपीट हो गया कि नहीं, फिर से देखो यहां से यहां तक का अगर छोड़ देते फिर से यहाँ पे रिपीट होने लगा वापस से, तो एक निश्चित समय के बाद फिर से इनका रिपीटेशन हो और सेम परिमाण के साथ हो और विपरीत हो, जैसे ऊपर देखो प्लस है उतने का नीचे माइनस, फिर उतने के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा क्या बोलेंगे। गुड मॉर्निंग अंजलि, ठीक है, राजकेश नमस्ते भाई, सेजल सर नोटिफिकेशन नहीं आया, 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है बेटा। चलो तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलेंगे। चलो शायद में भी ग्राफ दिख रहा होगा, प्रत्यावर्ती राशि का ग्राफी निरूपण, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं बना भी देता हूं। ये माइनस या प्लस I या V, इधर t समय हो जाएगा, ठीक है। चल तो इसके लिए कुछ ग्राफ है, इसके लिए कुछ ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम अल्टरनेटिंग करते हैं, प्रत्यावर्ती बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रत्यावर्ती बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती राशियां, और प्रत्यावर्ती राशियां में हम लोग दो राशियों की बात करें, धारा और विभव की बात करें, किसकी बात करें, धारा और विभव की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो सरिता कोई बात नहीं, अब अभी भी समय है, आप पीछे का प्रीवियस देख लो, ठीक है ना। चलो बेटा आगे की बातें करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है आई मतलब अल्टरनेटिव करंट और धारा, वह मतलब धारा हो गया, और वोल्टेज भी के समीकरण के बारे में पढ़ना है, इनके समीकरण के बारे में चर्चा करना है कि इनके लिए समीकरण क्या होगा। तो मैंने बताया ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, और बेटा 4 नंबर वाला डीसी था, 4 नंबर वाला ग्राफ डीसी है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, वह एक ही पे मतलब सीधे सीधे चलता है ना, 4 नंबर वाला डीसी ग्राफ था, ठीक है बेटा। चलो अरे भैया मैंने सुन लिया, 100 बार भेजोगे तभी जानोगे, मतलब तभी हमको पता चलेगा। बेटा आई और भी की बात करते हैं, तो मैंने जैसा बताया कि पहले ग्राफ में अगर देखेंगे तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है बेटा, ये साइन का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है बेटा, साइन का ग्राफ होता है, यह साइन थीटा का ग्राफ होता है। तो आई के लिए अगर हम समीकरण लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा,
तो आई के लिए समीकरण लिखेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो आई नॉट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगा वहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर भी के लिए मैं इक्वेशन लिखूं, अगर मैं भी के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, भी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आई के लिए समीकरण लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, भी के लिए लिखूंगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। प्रत्यावर्ती राशि का मतलब बेटा उसमें आई और भी वेरिएबल सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो तो कहते हैं प्रत्यावर्ती राशि क्यों, आई एवं भी के समीकरण, कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ज्याफलन मतलब साइन फंक्शन के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ज्याफलन मतलब साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का मतलब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी को लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई और देखो यहां पर क्या जानते हैं, देखना टी बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। टी बराबर क्या होता है बेटा, टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, कितना होता है, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। और 1/t क्या होता है, यह न्यू होता है, 1/t क्या होता है न्यू, तो 2 पाई बाई ये क्या हो जाएगा ओमेगा। अब यहां से ओमेगा का मान निकाल लो, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई न्यू हो जाएगा, ये ओमेगा का मान हो गया। अब देखो इसी ओमेगा के मान को मैंने यहां रख दिया 2 पाई न्यू टी, टी पाई, देखो ध्यान देना, जैसे अगर नहीं पता है तो जान जाओ, टी बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। और दूसरा होता है एक आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति। टी क्या होता है बेटा, टी होता है यहाँ पे आवर्त काल, टी यहाँ पे क्या बेटा आवर्त काल है, तो आवर्त काल टी बराबर 1/न्यू, न्यू क्या है बेटा यहाँ पे आवृत्ति है, और ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ध्यान देना। तो यहां से 1/न्यू इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू, तो जहां पर ओमेगा है वहीं पे 2 पाई न्यू चिपका देंगे, वहां पे क्या करेंगे 2 पाई न्यू चिपका देंगे ओमेगा के स्थान पर, तो ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। और इसको इसी को देखो हमने बताया कि भैया अब न्यू के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आई नॉट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी हो जाएगा, दोनों में चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। सेम इक्वेशन इसमें भी लगा देंगे, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा भी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, इसके बाद भी नॉट 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दोनों में चेंज करके लगा दिया। सर जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैंने टाइप करवा रखा है, अगर हो गया होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, टाइप के लिए मैंने बोला था, अगर हो गया होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चा। चलो देखो जहां आई एवं भी क्या है, धारा एवं वोल्टेज के ताक्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट टाइम टी, मतलब उसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस मान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आई और भी क्या है धारा और वोल्टेज के ताक्षणिक मान है, मतलब इंस्टेंटेनियस, जैसे बोला ना इतने सेकेंड पे इतना मान है, तो यह इंस्टेंटेनियस मान है। आई नॉट और भी नॉट धारा एवं, आई नॉट क्या है भी नॉट क्या है, तो मैंने बताया था इनके शिखर मान है, शिखर मान का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अधिकतम मान की बात हो रहा है, शिखर मान है। ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति है, न्यू क्या है आवृत्ति है, टी क्या है आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है समय, समय मतलब सेकेंड ले सकते हो, और आवृत्ति का 1/सेकेंड होता है, 1/सेकेंड को हर्ज कहते हैं। उसके बाद
ओमेगा कोणीय आवृत्ति, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। अभी तक किसी को समस्या है कहीं पर भी है, पूछो एक बार, नहीं तो आगे चलते हैं। कमेंट में मारना, कमेंट मारना भाई सब लोग। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं सर आवर्तकाल क्या होता है। मैं देखते आ रहा हूं कि हर चैप्टर में आप यही कह रहे हैं कि टाइप करवा के डलवा दूंगा, लेकिन किसमें? अरे बेटा प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है, प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रैक्टिस सेट की बात होती है, ठीक है। अच्छा सौरभ कह रहे हैं सर एक बार और समझा दो अगेन प्लीज। ठीक है बेटा, जरा देखना, जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या बेटा वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यह दोनों होते हैं साइन के फंक्शन। दोनों किसके फंक्शन होते हैं बेटा, साइन के फंक्शन। तो साइन के फंक्शन के लिए इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से साइनसॉइडल ग्राफ हो जाएगा। ये इसका ओरिजिन है मूल बिंदु, और यहाँ पे इसके मैक्सिमम मान होगा, चाहे आई नॉट ले लो या तो भी नॉट ले लो, यहाँ पे इसके मैक्सिमम मान होंगे और इसका वेरिएबल होगा। ऊपर की तरफ आई या भी दोनों में से मान सकते हो, दोनों का सेम ग्राफ मिलता है, ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पर इसका मैक्सिमम मान होगा आई नॉट होगा, अगर भी नॉट लोगे तो यह भी नॉट हो जाएगा। ये साइन का ग्राफ है, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर भी का लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ही किसका है, साइन थीटा का है ना, साइनसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। अब समझना, हम जानते हैं क्या, टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। टी बराबर बेटा क्या जानते हैं, 2 पाई/ओमेगा। तो यहां से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई/कैपिटल टी। एक क्वांटिटी यहां से लिख लेना, ठीक है। अब दूसरा समझना, दूसरा समझना, आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर क्या होता है बेटा, 1/आवृत्ति। आवर्तकाल को हम टी से दिखाते हैं, बड़ा आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं, क्लियर है। आवृत्ति न्यू हो गई बेटा। तो जरा देखना, अब हम लोग कैपिटल टी के स्थान पे न्यू रख दें, तो ये देखो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, और 1/न्यू रखेंगे तो न्यू आ जाएगा ऊपर, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई n, या 2 पाई न्यू भी कहते हो, दोनों चीजें कहते हो। यहीं पे इसको प्लेस कर देते हैं हम लोग। जब इसको प्लेस करेंगे तो देखो एक इक्वेशन मिलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन। अब देखो ओमेगा के स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ 2 पाई न्यू रख दे, 2 पाई न्यू टी हो जाए, एक इक्वेशन यह मिल जाएगा। और इसी का दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, जब हम ओमेगा के स्थान पे 2 पाई/कैपिटल टी रखेंगे, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी, एक इक्वेशन यह मिल जाएगा। सेम इक्वेशन अगर हम विभव वाले में देखेंगे, विभवांतर वाले में, तो इसमें भी मिलेगा भी इक्वल टू भी नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, एक इक्वेशन यह मिलेगा। और दूसरा इक्वेशन जब ओमेगा के स्थान पे 2 पाई/कैपिटल टी रखोगे बेटा, तो क्या मिलेगा, तो भी इक्वल टू भी नॉट साइन 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी, एक इक्वेशन यह मिल जाएगा। मूमल चरण सर क्लास 6:30 स्टार्ट हुई बेटा, 6:30 की क्लास स्टार्ट है। इतनी चीजें आप समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना, कि आपको यह समझ में आ गया होगा।
ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको दिख रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बातें करेंगे बेटा आवर्तकाल क्या होता है, बातें करेंगे सर आवर्तकाल क्या होता है। तो कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय, बेटा आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेटा टाइम पीरियड कहते हैं, समझो। जैसे समझो यह हमारे पास एक साइनसॉइडल ग्राफ है, अब समझो जैसे मैंने ग्राफ बना लिया बेटा, देखना यहाँ इस ग्राफ में एक साइकिल कंप्लीट करने मतलब यहां से यहां तक, फिर देखो यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां पहुंचे। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल मतलब एक चक्कर को पूरा करने में, एक दोलन को, ठीक है बेटा बात को समझना, तो क्या बोलेंगे कि एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। बेटा इसे किससे दिखाते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वन साइकिल पूरा करने में, क्या बोलेंगे बेटा, वन साइकिल पूरा करने में, वन एक दोलन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, क्या कहेंगे बेटा, लगा समय। बात समझ में आ रहा। तो एक साइकिल, एक दोलन या एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो होता है उसे क्या बोलते हो बेटा, आवर्तकाल बोलते हैं। मात्रक क्या होगा, समय या तो सेकेंड बोल सकते हो, समय या फिर मात्रक सिंपली बोलते हो बेटा सेकेंड होता है मात्रक। बस समझ में आ रहा। चलो सर कितने पेज लिखा दिए हैं, मैं कितने पेज छोड़ दूं, मैं लेट हो गया हूं आने में। अरे आप वीडियो पॉज करके देख लो पिछवा जाता है कि नहीं, पीछे जाके देख लो कितना लिखवा दिए, ठीक है। चलो भाई, तो आवर्तकाल के बारे में बातें हो गई, आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि एक सेकेंड में दोलनों की संख्या, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या, बेटा बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति को बेटा न्यू से दिखाते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कहते हैं वन सेकेंड में, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या या दोलनों की संख्या, क्या बोलेंगे बेटा, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या, मतलब इसको चक्कर भी लिख सकते हो। अब वो वाला चक्कर नहीं जो तुम लोग काटते हो चक्कर, है ना, किसी गांव में घूम गए चक्कर काटते हो ना, वो वाला चक्कर नहीं, हाँ उसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो भैया एक सेकेंड में दोलनों की संख्या मतलब चक्करों की संख्या, संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तुम लोग क्या करते हो, एक दिन का गिनोगे ना कि एक दिन में कितने राउंड मारे हैं, तो चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति बराबर आवृत्ति न्यू बराबर बेटा क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है बेटा, 1/, आवर्तकाल होता है। ठीक है चल, बात समझ में आ गया सबको।
चलो कुछ आगे की बात करते हैं। देखो अगर किसी प्रत्यावर्ती राशि की बात करें, अगर किसी प्रत्यावर्ती राशि की बात करें बेटा, तो पहले आधे चक्र में पॉजिटिव होगा। पहले आधे चक्र में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। अगर किसी भी प्रत्यावर्ती राशि की बात करें, चाहे वह धारा हो चाहे वोल्टेज हो, तो पहले हाफ साइकिल की बात करते हैं तो बेटा पॉजिटिव होगा, और दूसरे हाफ साइकिल में बेटा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में कितना हो जाएगा? 0। पहले हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, और दूसरे हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव। तो कंप्लीट साइकिल में कितना हो जाएगा? कंप्लीट साइकिल में हो जाएगा कितना? 0। पॉजिटिव निगेटिव दोनों का परिमाण सेम है, रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 का आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से समझो, अगर पहले हाफ साइकिल में बात करेंगे कि जो अल्टरनेटिंग है, चाहे वह धारा हो चाहे तो वोल्टेज हो, पॉजिटिव होगा, और दूसरे में सेम परिमाण का निगेटिव होगा, तो एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे कितना हो जाएगा? तो 0 होगा। एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा बेटा? 0। चलो थोड़ा आगे देखते हैं थ्योरी के बारे में। जैसे पहली पॉइंट क्या है? प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण एवं दिशा परिवर्तनों का एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? आवर्तकाल कहलाता है। वही चीज है जो मैंने पीछे बताया, प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण एवं दिशा परिवर्तनों का एक चक्र, एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है बेटा? आवर्तकाल। दूसरी पॉइंट है, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती राशि धनात्मक एवं शेष अर्ध चक्र के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है। मतलब पहले आधे साइकिल के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद अतः संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि का मान 0 होगा। संपूर्ण चक्र का मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक संपूर्ण चक्र मतलब एक चक्र पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती राशि चाहे आई हो चाहे भी हो, उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे, प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण का मान एक चक्र में 2 बार 0 तथा 2, एक चक्र में कितनी बार 0? 2 बार 0 तथा 2 बार अधिकतम होता है। अर्थात एक सेकेंड में 2 भी बार, एक सेकेंड में 2 भी बार 0 एवं 2 भी बार अधिकतम होता है। साथ ही एक सेकेंड में 2 भी बार राशि की दिशा भी परिवर्तित होती है। देखो 2 बार मैक्सिमम होगा, 2 बार मिनिमम होगा, और 2 बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है ना? एक कंप्लीट साइकिल में कैसे होगा उसके लिए पीछे देखो। देखो एक बार यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, एक बार यहां पर मैक्सिमम होगा, और एक बार यहां पर मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? या दोनों बार मैक्सिमम होगा यहां पर। एक बार 0 यहां पर देखेंगे, एक बार 0 यहां पर देखने को मिलेगा, और एक बार डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ रहेगा, चेंज होगा। एक बार जब नीचे की तरफ आएगा तब डायरेक्शन चेंज होगा। तो 2 बार डायरेक्शन चेंज होगा, 2 बार मैक्सिमम होगा, और 2 बार 0 होगा। चलो अब आगे बातें करते हैं। जैसे t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर क्या होगा? t इक्वल टू t/4 पर कितना होगा? 2 भी का मतलब भैया 2 बार, जैसे वोल्टेज ले लोगे तो 2 बार है ना, 2 भी। ठीक है ना? चलो चौथी पॉइंट की बात करते हैं। सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज को ज्या वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ज्या वक्र का मतलब ऐसे बार बार बनाया जा रहा है, ज्या वक्र का मतलब बेटा ऐसे, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। क्या कर रहा? सत्य प्रभात, भाई मैं तुमसे बातें करूंगा, सत्य प्रभात बातें होगी भाई, थोड़ी देर बाद, अभी रुक जाओ। सत्य प्रभात हम आपसे बात करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है सर? अरे भैया सिंपल सी बात है, देखो इधर पॉजिटिव निगेटिव क्यों होगा भाई? देखो ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर इसको हम सीधे सीधे मान लें एक्स होगा, एक्स डैश होगा, या वाई होगा, वाई डैश होगा, ये इसका मूल बिंदु है। तो अब मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होता है, और नीचे चलेंगे तो निगेटिव होगा। तो ऊपर वाले में प्लस होगा और नीचे वाले में देखो इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव का लखड़ा तो है नहीं।
बिल्कुल बेटा, अब से भी सीयूटी की तैयारी करके आप निकाल सकते हो, अब भी निकाल सकते हो, बस आपको समय अपना बढ़ाना पड़ेगा, अब समय बढ़ाना पड़ेगा। चले बेटा, चल बात करते हैं बेटा प्रारंभ t बराबर 0 से। जब t बराबर 0 से स्टार्टअप होता है, जैसे देखो प्रारंभ अगर करें t बराबर 0 से, यहां पर क्या होगा बेटा, t बराबर 0 होगा, यहां पर t बराबर 0 होगा, यहां की बातें कर लेते हैं और t/4, उसके बाद t/4 की बातें करें। तो हम बात करते हैं प्रारंभ t बराबर 0 से t बराबर t/4, t बराबर t/4 पर प्रत्यावर्ती राशि अपने अधिकतम मान को, पर प्रत्यावर्ती राशि अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। मतलब t बराबर 0 से t बराबर t/4 तक यह अपने मान को मैक्सिमम प्राप्त कर लेती। अगर जितना हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, अगर इतना कॉन्सेप्ट बना लिए तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इतना करो तो सही, जब इतना कर लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा, t बराबर 0 पर से t/4 तक, t बराबर 0 से t/4 तक ये अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेते। t/4 कहां होगा, जरा ध्यान देना, या जैसे यहां पर इसका t/4 हो जाएगा, यहां पर t/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में जोड़ दो, इसी में फिर से t/4 जोड़ दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह t हो जाएगा। तो यह अपने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर लेती है, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा है ना 0 से लेकर t/4 तक यह मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आ रहा है। आगे, एसी डीसी से अधिक खतरनाक होती है, एसी डीसी से अधिक खतरनाक होती है। अब इसका क्या मतलब, एसी का मतलब बेटा अल्टरनेटिंग और डीसी मतलब डायरेक्ट। तो एसी डीसी से अधिक खतरनाक है, मतलब डेंजरस होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, यह डेंजर होता है कंपेयर टू किसके, डीसी के। उसके बाद क्योंकि 220 वोल्ट एसी के लिए शिखर मान होता है, क्योंकि 220 वोल्ट एसी के लिए शिखर मान होता है, V नॉट बराबर 220/2 मतलब 311 भी, इसके लिए 311 भी मानव शरीर के लिए 220 वोल्ट डीसी की अपेक्षा अधिक हानिकारक है। यह चीजें बोली जा रही, क्या बोली जा रही है बेटा, क्योंकि 220 वोल्ट एसी के लिए शिखर मान होता है, कितना शिखर मान होता है, V नॉट बराबर 220/2, 220 मतलब 311 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट एसी के लिए शिखर मान कितना होता है, 311 वोल्ट, इसलिए 311 वोल्ट मानव शरीर के लिए 220 वोल्ट डीसी की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, डेंजर होता है। मतलब देखो कहने को है 220 वोल्ट एसी जब बोलोगे, जरा ध्यान देना, जैसे मैंने बोला V = V नॉट साइन ओमेगा टी, V = क्या होता है बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर V नॉट का मान 220 वोल्ट रखोगे तो इसका शिखर मान कुछ और मिलेगा, इसका शिखर मान कितना हो रहेगा, 311 वोल्ट रहेगा, जो कि मानव शरीर के लिए क्या डेंजर है। तो बस आप इक्वल ना याद रखो, सीधे सीधे आप याद करो कि भैया एसी ज्यादा डेंजरस होता है, बात खत्म। क्या मैं कंपार्टमेंट एग्जाम दूं, मेरा 74% मार्क आए हैं, आएगा कि आया है बेटा, आप दे सकते हो कॉन्फिडेंस से, लेकिन मान के चलो कंपार्टमेंट एग्जाम देने से नंबर बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ाकर ही मिलता है कंपार्टमेंट एग्जाम में। चलो आगे की बातें करें। चलो अब देखो प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मान हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मान, और यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, क्या, प्रत्यावर्ती
राशि के महत्वपूर्ण मान, क्या पढ़ने वाले बच्चा, प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मान, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे हम पहला यहाँ पे मान पढ़ते हैं शिखर मान। सर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बार बार बोला कि सर शिखर मान क्या होता है, शिखर मान के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात शिखर मान सर क्या होता है, उसके बाद वर्ग माध्य मान पढ़ेंगे, वर्ग माध्य मान पढ़ेंगे। फिर अगला बेटा हम लोग पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अगली राशि पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है सबको। चलो देखो, प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मानों की चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मानों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। कहते हैं शिखर मान क्या होता है, तो शिखर मान आई के लिए भी हो सकता है, भी के लिए भी हो सकता है। दिखाते कैसे हैं, आई नॉट, आई वाले आई मतलब धारा के शिखर मान को किससे दिखाते हैं, आई नॉट से। विभव के शिखर मान को भी नॉट से दिखाते हैं। क्लियर है। कहते हैं प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान को शिखर मान या आयाम कहते हैं। आयाम को बेटा इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिंपली शिखर मान बोलेंगे जब ध्वनि पढ़ते हैं, हम लोग क्लास 11 पढ़ते थे ध्वनि, तो वहां पर आयाम का यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड का उपयोग करते हैं। वर्ग माध्य मान क्या होता है बेटा, कहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि के, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि के ताक्षणिक मानों के वर्गों के माध्य को, ताक्षणिक राशि, ताक्षणिक में कौन होता है, आई और भी। ताक्षणिक कौन होता है बेटा, आई और भी, वर्ग माध्य मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्र के क्या होगा, भी स्क्वायर पर बार लगा दो, भी स्क्वायर पर क्या लगा दो बेटा, बार लगा दो। भी स्क्वायर पे क्या लगा दे, बार लगा देंगे, 1/t, 0 से लेकर टी, भी स्क्वायर डी टी। और होगा भी नॉट स्क्वायर बाई 2 एवं आई नॉट, आई बार पर स्क्वायर करोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2। मतलब इन दोनों के लिए मान होगा। फार्मूले सिंपली आप याद रखना कि अगर देखो क्या लिखना है, वर्ग माध्य मान, वर्ग माध्य मान, वर्ग देखो वर्ग कर दो और माध्य जब बोले तो ऊपर बार लगा दो, वर्ग लिख लो। अब जब माध्य बोलेगा ऊपर बार लगा दो। सेजल क्या लिखा है, कसौंधान। बेटा आपका कमेंट आ रहा है, मैं किसी का नहीं पढ़ा हूं, अभी थोड़ा सा देख लो। तो देखो पहले लिखना कैसे, वर्ग माध्य मान, तो वर्ग लिखो, अगर माध्य पूछेगा उसी के ऊपर बार लगा दो, उसी के ऊपर क्या लगा दो बेटा, बार लगा दो। बार लगा दिया, यह होगा मैक्स, होगा कितना, तो यह होगा भी नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा। उसी तरह आई नॉट के लिए माध्य मान लिखोगे तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, यह चीज आएगा। हाँ भाई सेजल, सीयूटी के लिए फिजिक्स मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री भैया, जैसे आपका जो स्ट्रीम है आपके तीनों मेजर सब, आप जो भी मेजर सब्जेक्ट लियो तीनों आपके मेजर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर विभव को ई नॉट से नहीं डिनोट कर सकते बेटा, विभव को ई नॉट से हम वहाँ अल्टरनेटिंग करंट में मतलब कहते थे कि जो ई होता है एक वैद्युत वाहक बल है, और वैद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर ही होता है। वैद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर ही होता है, यही चीज ना। रुचि यादव बेटा अपना कमेंट डालो, रुचि यादव बेटा अपना कमेंट डालो, ठीक है ना, हैंडशेक वाले में ना जाओ। सर 12 की परसेंटेज कहाँ कहाँ मांगी जाती है बेटा, 12 की परसेंटेज नहीं बेटा, यहाँ पे ध्यान देख लो, सीयूटी में पहले देख लो। सर बीएचयू में लैंग्वेज भी नहीं है,
नहीं BHU में लैंग्वेज नहीं है। चलो बेटा आगे की बातें करते हैं। आप लोग कमेंट ज़्यादा करते हो, देखो आप पहले तो गंदे हो पहले कितने। जब डाउट हो तभी कमेंट मारा करो बेटा। आप, मैंने बोला है अगर आप किसी और के लिए डाउट सर, ठीक है ना, पहली चीज है कि आपका जो डाउट हो लास्ट में पूछने की कोशिश किया करो बेटा। देखो इतने सारे कमेंट भर ना होगे तो कैसे कैसे चलेगा। इतने सारे जब कमेंट आप ऐसे ही भर ना होगे तो कैसे चलेगा। पहले थोड़ी पढ़ लिया करो बेटा चीजें। चलो वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम लोग VRMS के नाम से जानते हैं। अगर भी के लिए लिखोगे तो VRMS, आई के लिए लिखोगे IRMS, तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर है ना, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। कहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टेज, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टेज के वर्ग के माध्यमान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS या VRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो I के लिए IRMS कितना होगा, तो I नॉट का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। तो यहाँ I नॉट नहीं I1, जैसे I1 I2 I3 डॉट डॉट डॉट, ढेर सारी धाराएं हो, जैसे I1 हो I2 हो I3 हो डॉट 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 हो, तो क्या बोलेंगे I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितनी बार जोड़े हो। जैसे समझो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे धारा I1 हो I2 हो I3 हो डॉट 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 IN हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तो IRMS बराबर अंडर रूट में कहेंगे क्या, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपान AN। जितनी बार जोड़ोगे उसी का कर दोगे क्या, स्क्वायर। जितनी बार जोड़ोगे उसी का क्या कर दोगे, स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था वर्ग माध्य मान, वर्ग माध्य मान, ठीक है ना, क्या बताया था बेटा, वर्ग माध्य मान। तो हम इसी को वर्ग माध्य मान में मैंने बताया था कि भाई इसी का स्क्वायर बाई जितनी बार जोड़ोगे उसको लिख दो। तो आप इसी को लिख सकते हो IRMS बराबर अंडर रूट में, IRMS अंडर रूट में I स्क्वायर का बार, I स्क्वायर का बार अंडर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट में लिख दो वर्ग माध्य मान, ये हो जाएगा। और इसी तरह भी के लिए लिखना पड़ जाए, सिमिलरली भी के लिए भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हो, भी के लिए लिख सकते हो। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है उससे देख लो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है। यह बेटा यहाँ पे नहीं रहेगा, केवल I स्क्वायर पर बार रहेगा। ये सिंपली कितना आ जाएगा, अंडर रूट में I स्क्वायर के ऊपर बार। ठीक है। अब ध्यान दो, ये 0 से T तक, 0 से T का मतलब 0 से T तक कहाँ है बेटा, यहाँ से अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 0 यहाँ पर है, कैपिटल T यहाँ पर है। तो 0 से T तक कहाँ तक बेटा, 0 से T तक अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 से T तक I स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे dt, और नीचे भी क्या करेंगे 0 से लेकर T तक, नीचे भी क्या करेंगे 0 से लेकर T तक इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो T पावर 0 मान लो, कुछ नहीं है तो कितना मान लो, T पावर 0 मान लो। तो क्या हो जाएगा, I नॉट बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, और कितना आता है 0.707 I नॉट आएगा। ठीक है ना। परसेंटेज में बात करोगे 70.7%, 70.7% I नॉट, यह किसके बराबर है, IRMS के बराबर है। और इसका मान याद रखना, बस इतना ही मानवा याद रख लेना, इतना सिर्फ इसका मान ही याद रखना कितना आता है। ठीक बच्चा, इसका मान याद रखना कितना आता है, 70.7% I नॉट का, मतलब शिखर मान के 70% का इतना गुना होगा कौन, IRMS। ठीक है। सेम है VRMS की बातें कर लेंगे हम लोग, सेम किसके लिए, VRMS की बातें कर लेंगे, उसमें भी सेम आएगा, उसमें भी सेम आता है बेटा। देखो इसी प्रकार VRMS भी कितना आ जाएगा, V नॉट बाई 2, V नॉट अपन अंडर रूट 2, तो यह भी कितना आ जाएगा 0.707 V नॉट, मतलब V नॉट का 70.7%, V नॉट का कितना 70.7%।
ठीक है। IRMS कितना होगा देखना यहाँ पे, अगर हम IRMS बात करेंगे, IRMS की बात करेंगे तो 70.7% I0 का हो जाएगा। अब VRMS की बात करेंगे तो हो जाएगा 70.7% किसका, V0 का। ठीक है ना, मतलब IRMS कितना होगा, मतलब धारा का जो रूट मीन स्क्वायर मान होगा वो कितना होगा, तो जो धारा का शिखर मान है, जो धारा का शिखर मान है, शिखर मान समझो, जैसे यह हमने ग्राफ बनाया तो यह मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर इसका शिखर मान है, यहाँ पे इसका क्या शिखर मान है। तो अगर हमें शिखर मान हमें पता है कि यह I0 है, शिखर मान लो हमें पता है कितना I0, I0 का मान लो कि आपको दे दिया 30 एम्पियर, क्या दे दिया 30 एम्पियर दे दिया, तो उसका 70% निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे I दिया है तो अगर V दिया है तब भी कर लोगे, मान लो हमें 50 वोल्टेज दिया, उसका 70.7% निकाल लेंगे, उसका क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा। ठीक है बेटा, होनहार गुप्ता। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और बराबर कितना आएगा 1/2 होता है। ठीक है ना, ये वैल्यू है, आप याद रखना, कभी क्वेश्चन में ऐसा आया तो यूज कर लेना, कभी क्वेश्चन में ऐसा आया तो यूज कर लेना। 707 कैसे आता है, अरे भैया मेरे इधर देखना, 707 कैसे, ई कैसे आया भैया, सिंपल सा है, ए भैया ध्यान देना, यहीं पे ध्यान दो। जैसे क्या लिखा, I=I0 अपान √2 है, इतना है। अब देखो I0 अपान √2 का मान 1.414, अब इसी का इसी में भाग दे दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो, 1/1.414 इंटू I0 है। अब इसी में इसका भाग दोगे वही आएगा। बात समझ में आ रहा है? भाग दे दो भैया, ठीक है। चलो कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के आरएमएस मान को आभासी मतलब वर्चुअल मान या प्रभावी मान कहते हैं। जो भी आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान होता है, रूट मीन स्क्वायर मान होता है, इसको हम लोग वर्चुअल मान के नाम से जानते हैं, आभासी मान के नाम से जानते हैं। कहते हैं सामान्यतः प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा या वोल्टेज के दिए मान आरएमएस मान होते हैं। क्या कर रहा है, सामान्यतः प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा या वोल्टेज के जो दिए मान होते हैं वो कौन होते हैं, आरएमएस मान होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल में यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ये जो लिखा है इसी को यूज करेंगे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा तो हमें समझना पड़ेगा ये कौन सा मान दिया है। ठीक है, क्लास का टाइम है 6:30 AM, क्लास का टाइम है 6:30 AM। ठीक है, और नौटंकी तुम लोग बंद करो। ठीक है, क्या कमेंट करते हो यार, एक बार कोई करता है दुष्ट कहीं का, 50 बार कमेंट करता है यार तू लोग। अगला एसी अमीटर व वोल्ट मीटर सदैव क्या करे बेटा, एसी अमीटर और वोल्ट मीटर सदैव आरएमएस मान मापते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ या उपकरण पर आंकिक मान आरएमएस होते हैं। मतलब जहां पर भी वैल्यू दिया रहता है, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे अमीटर हो, उसके जो रीडिंग होते हैं किसमें होते हैं, आरएमएस होते हैं। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर में मान होते हैं, किसमें होते हैं, रूट मीन स्क्वायर मान दिए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है। ये इस पॉइंट का कहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जब आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे देगा तो समझ जाएंगे कि आरएमएस मान दे रखा है। कौन सा मान दे रखा है, आरएमएस मान दे रखा है। चल ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई। अब हम लोग बातें करेंगे कि माध्य मान क्या होता है और औसत मान क्या होता है। ठीक है,
आगे बातें करेंगे माध्य मान और औसत मान क्या होता है। माध्य मान या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा औसत मान। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, माध्य मान और औसत मान। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगर एक कंप्लीट साइकिल हो, समझो एक कंप्लीट चक्र हो, जैसे हमारे पास एक कोई अल्टरनेटिंग करंट है और इसके एक पूर्ण चक्र के लिए अगर औसत मान की बातें करेंगे, औसत मान, औसत मान का मतलब आई औसत लिखना हो तो जैसे आई एवरेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, आई एवरेज लिखेंगे तो यह होगा 0, अगर इसके लिए भी एवरेज लिखेंगे तो यह भी क्या होगा, 0 होगा। फिर से बेटा समझो, जैसे एक हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है बेटा, तो इसके लिए अगर हम औसत मान की बात करेंगे तो इसके लिए आई एवरेज होगा 0, आई वोल्टेज होगा 0, दोनों के दोनों वैल्यू हो जाएंगे 0। बातें समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है बेटा। जैसे अगर माध्य मान को ही औसत मान बोलते हैं तो एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम एवरेज की बात करें, चाहे आई एवरेज की बात करो चाहे आई करंट की बात करो, दोनों हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई सबको। चलो अच्छा, एक कुछ देखो ऐसे ही पॉइंट मैं डाल दिया, पढ़ लेना कि हमारे घरों में एसी आपूर्ति 220 पर की जाती है, ऐसे ही है, पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, और यह वोल्टेज आरएमएस मान होता है, इसका शिखर मान 200 होता है, 311, ये सब चीजें पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, माध्य मान और औसत मान की बातें करते हैं बेटा। अच्छा शुभम सर आप बड़े भोले भाले हैं, आप पर गुस्सा नहीं मैच करता है। अच्छा मूमल चरण, ऐसा नहीं है, अब ये मेरे ऑफलाइन क्लास में आओगे तो पीट देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए, क्या बोलोगे बेटा, एक पूर्ण चक्र मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती राशि, चाहे धारा हो चाहे वोल्टेज का औसत मान 0 होता है, का औसत मान एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है, 0 होता है। अर्ध चक्र t बराबर 0 से t/2 तक के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, आई एवरेज 0 से t आई dt अपान 0 से t/2 dt, यह 2I0/पाई होता है, और एक निकल के कितना आता है, तो आता है 2I0 अपान पाई, 2 है तो पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14, तो होता है 0.637 I0, I0 का 63%, I0 का कितना हो जाएगा 63%, और इसी तरह भी हो जाएगा, यह V0 का 63%। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूं, आरएमएस कितना आया था, आरएमएस आया था 70.7% आता है, और V0 एवरेज की बात करो चाहे I0 एवरेज की बात करो 63.7%। सुमित, अच्छा सुमित कह रहा है कि ऑफलाइन में कमेंट थोड़े करते, भैया ऑफलाइन में कुछ बोलते हो ना तो कूदते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, झोटवा उपाड़ के फेंक देते हैं लड़की रहेगी तो। बात समझ में आ रहा है बेटा, तो हम यहाँ से देखो एवरेज याद रखना, सिर्फ आपको दो वैल्यू याद करना है, दो वैल्यू देखो, ये दोनों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भाई IRMS कितना होगा, तो सिंपली बोलना 70.7% I0 का होगा, अगर VRMS पूछेगा तो 70.7% या V0 का होगा, अगर आपसे आई एवरेज पूछेगा तो 63 देखो भाई मैंने बताया कि 63.7%, यह किसका होगा, I0 का होगा। अगर आपसे भी एवरेज के लिए पूछा जाएगा बेटा तो कहना 63.7% V0 का होगा, बस आपको ऐसे याद कर लेना है, कठिन थोड़े है। अगर और अच्छे से आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो कि IRMS बराबर I0 अपान √2, VRMS बराबर V0 बटे √2, ठीक है, और आई एवरेज बराबर 2I0 अपान
पाई और भी एवरेज बराबर 2v0 अपान पाई, ऐसे याद कर लो, मतलब वही आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चल, तो भैया इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, 0.707 आई नॉट, यह भी कितना आ जाएगा 0.707 भी नॉट, यह कितना आता है 0.637 आई नॉट, हो जाएगा 0.637 भी नॉट, ऐसे आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, चल। आनंद परी करें, हमको ऐसा नहीं लगता, कभी हत्थे चढ़ जाओगे तो पता चल जाएगा कैसा लगता है। ठीक है, ए भैया इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्ड कर लो, अपने माइंड में सेटअप कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, मतलब इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट बताना कि यह इतना होता है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही? बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट आंसर मार के आ जाओगे। ठीक है, अब आगे हम बातें करेंगे बेटा शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर मान की बात करेंगे, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट मान की बात करेंगे। करा 63.7 कैसे आया? देखो भैया 63.7 कैसे आया, तो उसके लिए भी देख लो क्या लिखा है मैंने, यह लिखा है मैंने 2/पाई, क्या लिखा है बेटा 2/पाई, है ना। 2/पाई मतलब क्या लिख सकते हो, 2/3.14, इसको भाग दो तो कितना आ जाएगा 0.637। ठीक है, अब उतना समय कम है, समय कम है उतना, तो मैं कैलकुलेटर से भाग देके दिखा देता हूँ। 2/3.14 देखो आ रहा है, ठीक है ना, आया ना, ठीक है मेरे भैया। तो इतना 0.637 आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बातें करेंगे शिखर से शिखर मान की। शिखर से शिखर मान की, ठीक है बेटा, शिखर से मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट मान की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऋणात्मक शिखर मान और धनात्मक शिखर मान के योग को क्या बोलेंगे बेटा, ऋणात्मक शिखर मान और धनात्मक शिखर मान, क्या बोल देंगे बेटा, ऋणात्मक शिखर मान और धनात्मक शिखर मान के योग को क्या बोलेंगे, के योग को हम क्या बोल देंगे, शिखर से शिखर मान योग के तुल्य होता है। योग के तुल्य होता है। भैया गुड़ा नहीं रे, भाग दिए हैं, का नाम है तुम्हारा, प्रिंस नाम है, देख भैया एक बार फिर से देख ले, भाग है भैया मेरे, दिख रहा है। सुमित सर जी आप नहीं मारते होंगे, चल भैया नहीं मारते होंगे, तुम्हारी ही बात मान लेते, बोल दिए भैया, इतना हो गया कि नहीं? तो शिखर से शिखर मान कितना हो जाएगा, शिखर से शिखर मान कितना हो जाएगा मेरे लाल, शिखर मान को दिखाते हैं किससे, नॉट से, चाहे आई हो तो आई नॉट, भी हो तो भी नॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना, आई हो तो आई नॉट, भी हो तो भी नॉट से दिखाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हम क्या बोल देंगे कि भी नॉट प्लस भी नॉट आई, अब देखो भी नॉट का मान मैंने पीछे निकाला
आई नॉट का मैंने आगे निकाल, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 बार जोड़ दोगे तो ये जाएगा 2v0, कितना हो जाएगा 2v0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 2v0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2v0 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं 2v0 को लिख दूंगा 2√2 2√2 और √2 √2 का मान 1.414, तो ये कितना हो जाएगा 1.414, इसमें गुणा कर दो 2.828 और यह VRMS, यह हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कितना होगा, तो 2√2 VRMS होगा, 2√2 VRMS होगा। सर जी आज यूट्यूब पर क्लास है नहीं, मेरा सोमवार को रहता है, सोमवार और मंगलवार। गोल्डी यस सर क्लियर, बहुत दिन बाद गोल्डी कमेंट कर रही कि यस सर क्लियर है। ठीक है बेटा, इतना चीजें समझ में आ गई सबको। चलो इसके बाद हमें देखो पढ़ना है फेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, फेज के बारे में। चलो आगे बातें कर लेते हैं थोड़ी। शिखर से शिखर मान की बात, यह ऋणात्मक शिखर एवं धनात्मक शिखर के मानों के योग के तुल्य होता है। शिखर से शिखर मान V0 2v0, यह 2√2 इतना हो जाएगा। अब रूप गुणक एवं शिखर गुणक क्या होता है, तो कहते हैं अर्ध चक्र के लिए AC के RMS मान, कहते हैं रूप गुणक एवं शिखर गुणक क्या कहते हैं, अर्ध चक्र के लिए AC के RMS मान एवं औसत मान के अनुपात को रूप गुणक कहते हैं, तथा शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात को शिखर गुणक कहते हैं। ये दोनों है, आपको नेसेसरी नहीं है, ये आपके सिलेबस में है नहीं वैसे भी, लेकिन मैंने आपको बता दी चीजें। ठीक है, हाँ PDF मिल जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है बेटा। चलो इतना यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कला के बारे में, कला क्या होता है, कलांतर क्या होता है, समयांतर क्या होता है, कलांतर, ये सब की चीजें पढ़ेंगे। प्रतिघात क्या होता है, एक्सल उक्सल की बातें यहाँ पे हम लोग अगले दिन करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही। क्लास का टाइमिंग हो गया है, 1 आवर हो गया। आप भी और भी क्लासें करनी होंगी, ठीक है ना, और भी आपको क्लासें करनी होंगी, तो इसलिए आपको टाइम भी चाहिए ना, थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए 10-15 मिनट का। मैं कंफ्यूज हूं कि कहाँ पे नॉट लें और कहाँ पे भी नॉट लें। अच्छा आई नॉट, अरे भैया देख, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। जब आपको धारा का शिखर मान लिखना है, धारा का शिखर मान लिखना है तो आई नॉट लेना है, विभव का शिखर मान लेना है तो इसे V0 लिखना है, बस बात खत्म। अच्छा सत्य प्रभात, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। सर लॉजिक गेट भी पढ़ाना है सर, लॉजिक गेट सर पढ़ा दिए, नागेंद्र सर पढ़ा दिए हैं लॉजिक गेट ना, लॉजिक गेट बेटा हो गया है, नागेंद्र सर पढ़ाए हैं आपको। देखो बेटा सत्य प्रभात की बातें हैं, देखो एक लड़का है जिसका नाम है बेटा सत्य प्रभात, सत्य प्रभात। इनका कहना है जब थीटा बराबर 0 हो, 90 हो, 180 हो तो सर पाथ कैसा होगा। तब पाथ कैसा होगा बेटा, इसको हम हेलिकल बोलते हैं,
तब पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। ठीक है सत्य प्रभात भाई, आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। हेलिकल पाथ बोलेंगे कब, जब सत्य प्रभात ने क्वेश्चन पूछा बेटा कि थीटा बराबर 0 अंश हो, 90 अंश हो, 180 अंश हो, तो इस समय पाथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, तो इस समय हेलिकल होगा बेटा। सर आप लिखवा कर ही पढ़ाया करो, समझ में आता है बेटा, लिखवा के पढ़ाने से हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, जिसका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है वह फिर से फॉर्म भर देगा, अभी आएगा, उसको निकाल के क्लियर कर लेना। सर अब बता दो 12% कहाँ मांगी जाती है। 12 का परसेंटेज बेटा जैसे एनडीए में मांगी जाती है, एनडीए का एक एग्जाम होता है वहां पे मांगा जाता है, एनडीए एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, इन सब का जो एग्जाम होता है ना, उसमें परसेंटेज के बिना नहीं होता है। स्ट्रक्चर, हेलिकल का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे ऐसे हेलिकल का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलो सबका क्लियर हो गया, चलो भाई क्लास को ओवर करते हैं। सत्य प्रभात एक बार भैया कमेंट कर ले भैया, कहाँ चले गए, खो गए क्या, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट हुआ। शिवानी तिवारी, सर 12 में कितना परसेंट बना सकते हैं, सर 12 में कितना परसेंट होना चाहिए। देखो बेटा मैं एक्चुअली बात करूं तो अगर 75 से कम किसी का ना हो तो बेटर हो, 75 से परसेंट कम ना हो। हालांकि जिनका कम है अब वो आगे प्रयास करेंगे, सर लिखवा कर पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। साहिना, हाँ बाय बाय भैया, एनडीए मैथ वालों ही करते हैं, हाँ एनडीए मैथ वाले ही करते हैं। अरे बेटा देखो प्रभात जरा ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इसको छोड़कर ध्यान देना, इसको छोड़कर ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट ध्यान देना बेटा, सत्य प्रभात एक मिनट ध्यान देना, थीटा बराबर 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश को छोड़कर, ध्यान देना सब लोग भैया, ध्यान देना, फिर से एक बार ध्यान देना, थीटा बराबर 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश को छोड़कर कुछ भी आए हेलिकल। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, देखो बाय मिस्टेक थीटा बराबर 0, 90, 180 को छोड़कर मतलब कुछ भी आए, को छोड़कर मतलब कुछ भी आए, फिर समझ लो, ठीक है कुछ भी आए बेटा, फिर से समझ लो, थीटा बराबर चाहे तो 0 हो, चाहे 90 हो, चाहे 180, इन सबको छोड़कर कुछ भी आए, चाहे 30 आए, चाहे 45 आए, चाहे तुम्हारा 15 आए, चाहे 75 आए, कुछ भी आए, हेलिकल पथ होगा, हेलिकल पथ होगा। इसके लिए यह वाला डायग्राम ऐसे ऐसे, इस पर कि इस अब 180 पे कितना होगा, 0 पे कितना भैया कैलकुलेट कर लो, 180 बाकी सबका क्या होगा कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। चलो बेटा, बेटा क्लास तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।
ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब थीटा बराबर क्या होगा 90 अंश होगा, तो इसके लिए मैंने आपको वृत्ति बताया था। थीटा बराबर 90 अंश के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, वृत्ति बताया था, यह वाला पढ़े होंगे। और मैंने बताया था जब थीटा बराबर 0 अंश हो या 180 अंश हो तो इस कंडीशन में रेखी होगा। क्या होगा, रेखी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखो, समझ में तीनों चीजें बता दी हैं। सिविल सर्विस के लिए बेटा सिर्फ पास रहो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पास रहो, सेकंड डिवीजन से रहोगे चलेगा। फिर से देखो समझ लो, थीटा बराबर 0, 90, 180 को छोड़ दो, कुछ भी हो हेलिकल हो जाएगा, कुछ भी हो हेलिकल हो जाएगा। थीटा बराबर 90 अंश पर वृत्ति होगा, थीटा बराबर 90 अंश पर बेटा वृत्ति होगा। और थीटा बराबर 0 और 180 हो तो यहाँ पे रेखी या सरल रेखी बोल सकते हो, सरल रेखा बोल सकते हो। अब हमें लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्लास को ओवर करूंगा। सर एनडीए के लिए कितना परसेंट? एनडीए के लिए बेटा मैक्सिमम जितना हो सके 80 के प्लस रहेगा तो बेटर है एनडीए वालों के लिए। मिनिमम क्राइटेरिया उसमें 75 रखा जाता है। चलो भाई, सबका डाउट क्लियर हो गया? सत्य प्रभात कहाँ गए भैया? अब क्लियर हो गया तुम्हारा? जीरो पे क्लियर बता, जीरो पे बता दिए, जीरो पे सरल रेखी होगा, 90 180 पे भी सरल रेखी होगा, 90 पे वृत्ति हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी आए हेलिकल हो जाएगा। अब बोलो भाई। सर गोल्डी का 74.6, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप पढ़ते रहो। सर सीयूटी में बीएचयू में बोर्ड का मार्क लिया जाएगा? नहीं, सीयूटी में बोर्ड का मार्क नहीं लिया जाएगा। चलो ठीक है बेटा, क्लास ओवर।